नमस्कार। आज जो है 3 मई 2026 भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम्स यानी कि नीट 2026 संपन्न हो चुके हैं। नीट 2026 यह एग्ज़ाम आप सभी के लिए दोपहर 2 बजे से शुरू हुआ। यह एग्ज़ाम्स ठीक शाम 5 बजे जो है समाप्त हो चुका है। 3 घंटे का पेपर यानी कि 180 मिनट आपको मिला। 180 मिनट है और स्टूडेंट की अगर हम बात करें कैंडिडेट्स की संख्या के तो 22,79,000 युवाओं ने अपना भविष्य दांव पर लगाया है। लेकिन सवाल यह है, इन 22 लाख में से डॉक्टर कितने बनेंगे? रैंक कितनी चाहिए? कट ऑफ कितना जाएगा? और जिनका नहीं होगा सिलेक्शंस, तो उन स्टूडेंट्स के लिए आखिरकार रास्ता क्या है? तो आज की इस पूरी वीडियो में आपको नीट 2026 का कंप्लीट अपडेट मिलेगा। तो पेपर एनालिसिस सबसे पहले अगर हम करें, तो आज का नीट 2026 पेपर जिसमें 720 अंकों का पेपर था। 200 प्रश्न 3 सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। और एक बात जो हर एक स्टूडेंट्स को जो है याद रखनी चाहिए, नेगेटिव मार्किंग 1/4 यानी कि 1/4 हर गलत आंसर पर 0.25 मार्क्स की कटौती। अब हमारे पास जो है अपडेट्स आए उनके अनुसार अगर हम बात करें तो इस बार जो है फिजिक्स सेक्शन ने स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा चुनौती दी है, जिसमें जो है न्यूमेरिकल और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन था जो क्लियरली डिफ़िकल्ट कैटेगरी में रहा। केमिस्ट्री में अब फिजिकल केमिस्ट्री का दबदबा रहा, कैलकुलेशंस हैवी थे, ओवरऑल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। देन बायोलॉजी की बात करें तो एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चंस थे, कुछ ट्रिकी थे लेकिन प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए मैनेजेबल। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मॉडरेट। तो हमारा असेसमेंट आज का पेपर ओवरऑल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही रहा और इसका सीधा असर पड़ेगा एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स के ऊपर। अब वो आंकड़ा कट ऑफ मार्क्स है एनालिसिस। अब हम आते हैं उस नंबर पर जिसका इंतज़ार देश भर के 22 लाख परिवार कर रहे हैं। नीट 2026 के एक्सपेक्टेड क्वालिफाई कट ऑफ। तो जनरल कैटेगरी से हैं यदि आप, तो 138 से लेकर 150 के बीच। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी से हैं तो आपका 108 से 118 अंक के बीच। पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो 108 से लेकर के 118। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, यह क्वालिफाई कट ऑफ है, यानी सिर्फ एग्ज़ाम पास करने के लिए मिनिमम मार्क्स। लेकिन क्वालिफाई और सिलेक्शंस जो है, आपको जानकारी के लिए बता दूं, दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि 140 मार्क्स में एमबीबीएस मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं है। सरकारी एमबीबीएस के लिए आपको चाहिए लगभग 580 से लेकर के जो है 620 प्लस। प्राइवेट एमबीबीएस के लिए लगभग 500 से लेकर के 580। यह है असली कट ऑफ, क्वालिफाई कट ऑफ नहीं। तो दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझना होगा। रैंक वर्सेस सीट द बिग रिवील। अब वो खबर जो आज देश का हर नीट स्टूडेंट सुनना चाहता है। 22,79,000 उम्मीदवार और उपलब्ध मेडिकल सीटें कितनी हैं? तो आंकड़ा के अनुसार अगर हम बात करें तो एमबीबीएस के लिए 1,29,603 सीटें हैं देश भर में। बीडीएस यानी डेंटिस्ट के लिए 28,016 सीटें हैं। बीएमएस और बीएचएमएस के लिए 66,288 सीटें, यानी कुल मिलाकर 2,23,907 सीटें। 22,79,000 में से केवल 2,23,000 यानी कि बहुत ही 10 में से 1 स्टूडेंट, 100 में से 1 स्टूडेंट का सिलेक्शन ही केवल होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेज यह हर नीट स्टूडेंट का पहला सपना है। देश भर में सरकारी एमबीबीएस सीटें 63,686। 22,79,000 में से केवल 63,686 स्टूडेंट को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है वो मिल पाएंगे, यानी कि 2.8%। और इसके लिए रैंक आपके 63,686 या उससे ऊपर होनी चाहिए। मार्क्स कितने चाहिए? तो जनरल कैटेगरी के लिए इसमें 580 से लेकर के कम से कम आपके 620 होने चाहिए।
और प्राइवेट सीटें, लेकिन रास्ता यही समाप्त नहीं होता। 65,920 प्राइवेट कॉलेजेस, तो रैंक आपके इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स तो 500 से लेकर 580। जनरल कैटेगरी फीस ज़्यादा होगी, लेकिन डिग्री सेम होगी, एमबीबीएस की डिग्री। बीएमएस और बीएचएमएस 66,288 सीटें, आयुर्वेदिक, मेडिकल, होम्योपैथी, डॉक्टरेट। तो गवर्नमेंट्स कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, बीडीएस, डेंस डेंटिस्ट्री, बीएमएस। इस बार कोई अगर हम बात करें, एक बात जो बहुत ही स्टूडेंट नहीं जानते, हर स्टेट में एमबीबीएस की 85% सीटें स्टेट कोटा की होती हैं और सिर्फ 15% सीटें ऑल इंडिया कोटा की। यानी ऑल इंडिया रैंकर थोड़ी कमज़ोर हो तो भी स्टेट कोटा में आपके चांसेस थोड़े से बेहतर हो सकते हैं। तो आप लोगों के एक अच्छे मार्क्स आते हैं, एक अच्छे रैंक आते हैं, तो आपको काउंसलिंग है वो करा लेनी चाहिए। हो सकता है कि कट ऑफ कम भी चला जाए। और अब एक विशेष चेतावनी, आज के पेपर में नेगेटिव मार्किंग 1/4 थी। अगर किसी स्टूडेंट ने 40 क्वेश्चंस गेस करके गलत किए तो आपके 10 मार्क्स सीधे कम हो जाएंगे। तो नीट में 10 मार्क्स है, हजारों रैंक्स का फ़र्क है। जिन स्टूडेंट्स ने आज सिलेक्शन से अप्रोच रखी है वो जानते थे कि वो अटेम्प्ट किए हैं, जो जानते नहीं थे वो छोड़ दिया। वो स्टूडेंट फ़ायदे में रहेंगे। रिजल्ट आने तक अनुमान मत लगाइए और बाकी चीज़ों से अवेयर रहिए। और जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं, और एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही हमेशा जो है जानकारियाँ हैं जो चेकआउट आप लोगों को करने होंगे। चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो हो सकता है कि कुछ इस बार का कट ऑफ और भी हाई चला जाए। जनरल के लिए 620 से 660, ओबीसी 590 से 630, एससी 480 से 520, एसटी 410 से 450, तो कुछ भी हो सकता है। तो इस बार का आपका ओवरऑल अगर हम कट ऑफ की क्राइटेरिया की बात करें, कट ऑफ मार्क्स है तो काफ़ी ज़्यादा हाई जाने के पॉसिबिलिटी चांसेस हैं जो आपके नज़र आने वाले हैं। तो कोई सा भी सवाल हो, डाउट्स हो, तो कमेंट्स करके आप लोग हमें ज़रूर बताना। और यह वीडियोस केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाए गए हैं। हम किसी भी तरह की कोई भी आधिकारिक घोषणा या आधिकारिक पुष्टि नहीं करते। जी हाँ, कृपया ऑफिशियल वेबसाइट से जो है सभी जानकारियाँ ज़रूर चेकआउट करो। और भी इसी तरह से आप लोगों को फिर नए-नए वीडियोस हैं, नए-नए वीडियोस, नए-नए अपडेट हैं, वो भी आप सभी के लिए मिलना फिर आपके शुरू हो पाएँगे। थैंक यू।